हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए जैसे कि मेंस में कंप्यूटर अवेयरनेस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। तो आपको कंप्यूटर के लिए भी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है। तो बेस्ट सोर्सेज की अगर बात करें तो देखिए, ये कंप्लीट पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तैयारी शुरू से आप सर्च करेंगे तो उसी का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, एंड ये पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगी आपको दोबारा ग्रुप में। इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप अभी जो करंट का आएगा पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए इस पीडीएफ की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे मेमोरी बेस्ड 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो हैं 2019 के, 18 के, 17 के विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ने की हैं एग्जाम में। मैंने जस्ट ये पीडीएफ कंप्लीट किया था एंड मेरे आरआरबी पीओ में 16 एंड क्लर्क में 18 तक स्कोर किया है। इतना मुश्किल नहीं आता। कुछ में क्या होता है, कंप्यूटर जैसे हमें सिखाने लग जाता है यूट्यूब पे, जैसे वीडियोस वगैरह देख लीजिए, तो उसमें कंप्यूटर इतना डिटेल में बताते हैं। हमें कोई कोर्स नहीं करना कंप्यूटर का, आपको जस्ट नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, देन भी आपका क्लियर हो सकता है मीन्स, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर को बिल्कुल ही इग्नोर तो मत करना, बिकॉज 20 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी एक सेक्शनल कट ऑफ भी वेरी करती है। मे भी कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ये होता था, जैसे हमारे साथ था एक कोचिंग में स्टूडेंट, उसके ना बाकी सब्जेक्ट सही थे लेकिन उसको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता था, तो उसका लगभग 0.5 1.5 कंप्यूटर का इसी से रह जाता था। तो उसने कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी की, देन फिर उसका भी क्लियर हुआ मेंस। तो आप कंप्यूटर को इग्नोर किसी चीज़ को नहीं करना है, चाहे कोई आसान चीज़ हो चाहे कोई मुश्किल चीज़ हो, आपको सब चीज़ें पढ़नी है। क्लियर? ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें सब तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप अच्छे से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेमोरी बेस्ड आरआरबी पीओ क्लर्क 2020, देखिए ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, देन फिर आपको इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। देखिए इस तरह से ये इसके आंसर हैं। डायरेक्ट आपको ये नहीं दे रखा है कि इसका ए आंसर है, बी आंसर है, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है। एक तो ये पीडीएफ है जो आप कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे 51 पेजेस हैं, आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ है जो आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, मैंने देखिए एक तो ये पीडीएफ पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है मैंने अच्छे से। मेरे को सारी चीज़ें जस्ट एक बार पढ़ने से आपको रिवाइज हो जाती है, 2-3 बार और पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम में आप भूल नहीं पाओगे, मतलब नहीं भूलोगे। इसके अलावा मैंने क्या किया है, ऑलिव बोर्ड की एक वीडियो आती है 2 घंटे की, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसमें, 200+ क्वेश्चन बोल रखे हैं। एक वो वीडियो देखना 1-2 बार, तो उसमें भी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है। कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें होती है वो आप कंप्यूटर की कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे आप तो ये 2 चीज़ें कर लीजिए। मेरे ये थे कि मैंने कंप्यूटर्स के जैसे नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे, बिकॉज हमारे क्या था कि कोचिंग में जो टीचर पढ़ाता था वो लिखना होता था, तो स्टार्टिंग में वो सब लिख लिया था। तो कई बार क्या होता है, उसके जैसे 30-40 पेज हैं, तो एक बार मैं उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लूँ तो पता लग जाता है क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, मेमोरी क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना ईजी रहता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इन चीज़ों से भी आपका हो जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट बिल्कुल इग्नोर मत करिए। एंड ये मत सोचिए कि मेंस हो जाएगा देन आप पढ़ेंगे। ये तब कर सकते हैं जब आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, आप जीए, मैथ्स एंड रीजनिंग या इंग्लिश करने में या हिंदी पढ़ने में टाइम दें, और आप सोचें कि अगर आपका मेंस होता है तो आप कंप्यूटर गए। इसके लिए आप कंप्यूटर को रख सकते हैं उन 15 दिन में, लेकिन आपके बाकी सब्जेक्ट फिर आपको इन्हीं दिनों में करने पड़ेंगे। बिकॉज आप ये मत सोचना कि लास्ट में जीए भी करेंगे हम, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। तो ये बेस्ट सोर्सेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने यहीं से पढ़ा था, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा। कंप्यूटर का काफ़ी सारे क्विज वगैरह सब कुछ बताता है, मैंने इतना नहीं अटैम्प्ट किया। आप जस्ट इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, इसमें सारी चीज़ें आपके एक्सप्लेन हो जाएंगी, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है इनका, मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके डाउट। बिकॉज देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं स्टार्टिंग में, मेमोरी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। एंड इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस के लिए कंप्यूटर को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और सोर्स अच्छा लगता है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने जो यही फॉलो किया था, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा जैसे डेली बेसिस पे अभी देखिए बहुत कम टाइम बच गया आपके लिए, प्री प्लस मेंस आपको दोनों को मैनेज करना है, तो आप इसके लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके लिए टू डू लिस्ट बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर सकती हूँ, अगर आप चाहें कि आपके लिए टू डू लिस्ट बनाई जाए। बिकॉज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं अभी प्रिपरेशन मैं खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ IBPS PO एंड SBI PO के लिए,
तो उसमें भी आपकी ये रहेगी कि मैं क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ, आप क्या पढ़ सकते क्या नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। एंड आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, ये नहीं कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो बहुत कम वेटेज देती हैं एग्ज़ाम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ तैयार करो उसके बेसिक्स क्लियर बहुत ज़रूरी होने चाहिए। तो ये सोर्सेज हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।